नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। शिक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केरल ने अपनी स्कूली पाठ्य पुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करके एक अग्रणी पहल की शुरुआत की है। राज्य ने कक्षा 7 के छात्रों के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी करिकुलम के भीतर AI लर्निंग मॉड्यूल शुरू करने की योजना का अनावरण किया है। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन द्वारा जारी एक सीरीज के अनुसार इस कदम से केरल भर में 4 लाख से अधिक छात्र प्रभावित होंगे, जिन्हें अब अपकमिंग एकेडमिक ईयर में AI के क्षेत्र में गहराई से जानने का अवसर मिलेगा। 3 जून 2024 से शुरू होने वाले नए एकेडमिक ईयर में कक्षा 1, 3, 5 और 7 के लिए मलयालम, इंग्लिश, तमिल और कन्नड़ा मीडियम्स में नई ICT पाठ्य पुस्तकें दिखाई देंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेपाल का PYUSD स्टेबल कॉइन, जिसे हाल ही में सोलाना पर डिप्लॉय किया गया था, एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में कॉन्फिडेंशियल ट्रांसफर्स प्रदान करेगा। 29 मई को पेमेंट्स प्लेटफॉर्म पेपैल ने घोषणा की कि उसने सोलाना पर अपना डॉलर पेग्ड स्टेबल कॉइन डिप्लॉय किया है, जो पहले केवल इथीरियम पर उपलब्ध था। 29 मई के सोलाना ब्लॉग पोस्ट के अनुसार PYUSD के लिए आरंभ किया गया एक उल्लेखनीय विस्तार कॉन्फिडेंशियल ट्रांसफर्स, जो मर्चेंट्स को विनियामक उद्देश्यों के लिए दृश्यता बनाए रखते हुए अपने कंज्यूमर्स को ट्रांजैक्शन अमाउंट्स के लिए गोपनीयता प्रदान करने की अनुमति देगा। एडिशनल प्रोग्रामेबिलिटी में ट्रांसफर हुक्स शामिल हैं, जो हर टोकन ट्रांसफर के साथ विशिष्ट प्रोग्राम को कॉल करने की क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे वॉलेट्स के लिए एसेट पर अधिक नियंत्रण सक्षम होता है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। वैनगार्ड ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्पॉट इथीरियम ETF की पेशकश के खिलाफ अपनी स्थिति की पुष्टि की है तथा क्रिप्टोकरेंसी प्रोडक्ट्स के प्रति अपना सतर्क रुख बरकरार रखा है। ये रुख SEC द्वारा स्पॉट इथीरियम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को मंजूरी दिए जाने के बाद आया है। SEC की हरी झंडी के बावजूद वैनगार्ड दृढ़ है। लगभग $7.7 ट्रिलियन की एसेट्स का प्रबंधन करते हुए कंपनी ने लगातार इक्विटी, बॉन्ड और कैश जैसे ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को उजागर किया है। वैनगार्ड का मानना है कि ये एक वेल बैलेंस्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का मूल आधार है। वैनगार्ड की स्थिति इसके कुछ प्रतिस्पर्धियों से अलग है। फिडेलिटी और चार्ल्स श्वाब ने क्रिप्टोकरेंसी प्रोडक्ट को अपनाया है, जिससे कि उनके क्लाइंट्स स्पॉट बिटकॉइन ETF का ट्रेड कर सकते हैं। ब्लैक रॉक, एक अन्य प्रमुख एसेट मैनेजमेंट प्लेयर, ने एक बिटकॉइन फंड लॉन्च किया है, जिसने की लगभग $20 बिलियन की एसेट अर्जित की है। हालांकि वैनगार्ड का निर्णय क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी अस्थिरता और विनियामक अनिश्चितताओं से बचने के लिए एक रणनीतिक विकल्प को दर्शाता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑन चेन एनालिटिक्स फर्म नैनसन के अनुसार सिंगापुर का सबसे बड़ा बैंक DBS एक ईथर व्हेल है। माना जाता है कि DBS के स्वामित्व में 173,753 ETH थे, जिनकी कीमत $647 मिलियन थी। नैनसन ने कहा कि एड्रेस ने अपने ईथर होल्डिंग से $200 मिलियन से अधिक कमाए हैं। कॉइनडेस्क ने होल्डिंग्स की पुष्टि के लिए DBS से संपर्क किया। ईथर इथीरियम का नेटिव टोकन है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए दुनिया का लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। खैर, पिछले कुछ सालों में इथीरियम इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए कैपिटल मार्केट को टोकनाइज करने के लिए एक पसंदीदा तकनीक बन गई है। बैंक क्रिप्टो के लिए नया नहीं है और डिजिटल एसेट कस्टडी, सिक्योरिटी टोकन के लिए ट्रेडिंग एक्सचेंज और ट्रेडिशनल और क्रिप्टो दोनों तरह की एसेट्स के लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऐप सहित कई तरह की सर्विसेज प्रदान करता है। बैंक की एक हालिया रिपोर्ट में रिटेल इन्वेस्टर्स, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स और हेज फंड्स की क्रिप्टो मार्केट में बढ़ती रुचि पर प्रकाश डाला गया है। DBS की ईथर होल्डिंग के बारे में नैनसन का खुलासा ऐसे समय में हुआ जब क्रिप्टो मार्केट धैर्यपूर्वक अमेरिका में स्पॉट ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की शुरुआत का इंतजार कर रहा है, जिससे कि क्रिप्टो करेंसी के मुख्य धारा के संस्थागत अपनाने को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ओवर टू यू रोशनी। चिलीज ब्लॉकचेन का मूल टोकन CHZ, जो सबसे बड़े स्पोर्ट्स फैन टोकन क्रिएटर प्लेटफॉर्म Socios.com को शक्ति प्रदान करता है, जिसने 7 दिनों में 25% बढ़ गया है, जो 15 सेंट से अधिक के 2 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। डेटा सोर्स कॉइन गेको के अनुसार आज सुबह कीमतें 16 सेंट के 3 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। बिटकॉइन और इथर सहित मार्केट वैल्यू के हिसाब से टॉप 100 क्रिप्टोकरेंसी में दोहरे अंकों की कीमत में उछाल तीसरा सबसे बड़ा है। अपकमिंग 24 कंट्री यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन यूरो के बारे में उत्साह, जो 14 जून से 14 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा, जिसने CHZ के वैल्यूएशन को बढ़ावा दिया है।
अधिकांश फैन टोकन CHZ का उपयोग करके Socios.com पर खरीदे जाते हैं। इस प्रकार क्रिप्टोकरेंसी फैंस और उनकी पसंदीदा खेल टीम्स के बीच बातचीत की डिग्री का प्रतिनिधित्व करती है। तो आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।